बहुत पुरानी बात है। गहेरी नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में राकेश नाम का गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ, तुम्हारी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए तुम्हें घर पर ही आराम करना है। खेत का सभी काम मैं खुद कर लूंगा। राकेश की माँ यह बात सुनकर कुछ नहीं बोली। तभी वह अपने खेतों की तरफ आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अब की बार तो फसल बहुत ही बढ़िया होगी, इससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। वह अपने खेत में दिल लगाकर काम करता है। राकेश के थोड़ी देर काम करने के बाद तभी वहां पर राकेश के बचपन का दोस्त आता है। अरे राकेश भाई, और सुनाओ, कैसे हो? इस साल तो तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया हुई है। थोड़े दिनों बाद तुम्हें मंडी में इसके अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे तुम अपने घर का सारा कर्ज उतार पाओगे। यह बात सुनकर राकेश बहुत खुश होता है। रामू भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर इस महीने बारिश नहीं हुई तो मुझे मेरी फसल के सही दाम मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने घर का सारा कर्ज उतार दूंगा। थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद राकेश अपने घर जाने लगता है। राकेश का खेत उसके गांव से दूर था, इसलिए वह पैदल ही आता जाता। उसके पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। राकेश को बहुत तेज भूख लगने के कारण वह घर आकर बड़े चाव से खाना खाने लगता है। राकेश खाना खा लेता है, तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, तू बहुत मेहनत करके आया है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम करके फिर खेत में जाऊंगा, जब तक शाम भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत काम रह गया है, उसे पूरा करके लौटूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद राकेश सोने लगता है। थोड़ा अधिक सोने के बाद राकेश सोकर उठ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मुझे आते आते रात हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, संभाल के जाना, मैं खाना बनाकर रखूंगी। राकेश थोड़ी बहुत बात करके खेत के लिए निकल पड़ता है। राकेश को खेत जाते जाते रात हो जाती है और राकेश को किसी चीज का डर नहीं था और ना ही उसके पास टॉर्च थी। और राकेश खेत में हर रोज सुबह की तरह दिल लगाकर काम कर रहा था। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद राकेश अपना बचा हुआ काम पूरा करके अपने घर लौट जाता है। राकेश खेत से घर आ जाता है। उसकी माँ भी सो गई और वह भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वह जल्दी खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन राकेश दूसरे गांव के जमींदार से मिलने जाता है और मन ही मन सोच रहा था कि 2-3 दिनों में लौटूंगा, तब तक मेरी फसल सही तरीके से पक जाएगी। 2 दिन बीत जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है। बारिश के रुकने का नाम नहीं था, जिसके कारण किसानों की फसल खराब हो रही थी। बारिश को देख राकेश अगले दिन मंदिर जाता है। हे भगवान, फसल को बचाए रखना, मैंने उसमें बहुत मेहनत की है। मैं फसल को बेचकर अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। उसी दिन रामू राकेश के खेत के पास पहुंचता है और मन ही मन सोचता है, मेरी फसल बारिश में खराब हो गई, लेकिन राकेश की फसल को कुछ नहीं हुआ। इसकी फसल का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी फसल बहुत महंगी बिकेगी।
रामू के दिमाग में ख्याली पुलाव पकने के कारण उसके मन में लालच आ जाता है और वह रात को ही राकेश की फसल चोरी कर लेता है। एक एक कर वह सभी फसल चोरी कर लेता है। अगले दिन सूरज निकलते ही। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। 2-3 दिन से मेरी माँ भी घर अकेली है। ठीक है राकेश, कुछ और काम हो तो बताना, मैं तुम्हारा काम जल्दी करवा दूंगा। और अपनी माँ का ख्याल रखना। तभी राकेश अपने घर जाने लगता है। राकेश पहले फसल देखने अपने खेत जाता है। राकेश फसल को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल किसी ने चोरी कर ली। मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तभी घर जाकर राकेश अपनी माँ को पूरी बात बताता है। तू परेशान मत हो बेटा, जिसने भी तेरी फसल चुराई है, भगवान उसे के कर्मों की सजा जरूर देगा। जा हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ से थोड़ी देर बात करने के बाद राकेश बिना खाना खाए सो जाता है। तभी आधी रात को राकेश के दोस्त रामू के घर में अचानक से आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई भी घर से बाहर निकल के नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह होते ही रामू राकेश के पास जाता है। अरे राकेश भाई, मुझे माफ कर दीजिए। बारिश में मेरी फसल खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी फसल की चोरी की। इसलिए भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। ले लो थोड़े बहुत पैसे। तभी राकेश बोलता है। अरे रामू, मैं तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था, लेकिन तूने मेरी फसल चुराकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगा? राकेश बिना पैसे लिए अपने घर चला जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है। अरे राकेश, मैं तेरा इंतजार देख रही थी। देख, ये गीता है, इसका भी दुनिया में कोई नहीं है। मैं तेरी शादी इसे करवा रही हूँ। हम इसको जानते तक नहीं, मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब तो गीता ने भी बोल दिया। अब तू गीता से शादी कर ले, मेरे मरने के बाद तेरा ख्याल रखेंगी। राकेश खुश हो जाता है। उसकी शादी गीता से हो जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।